नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पांसी नेगी। 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित कर दी गई थी। कई जगहों पर इंटरनेट बंद होने और सिग्नल जैमर लगाए जाने की खबरें सामने आई। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों को लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो अपलोड करने और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार किसी भी प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद कर सकती है? आखिर इंटरनेट शटडाउन को लेकर भारत में क्या नियम बनाया गया है और क्या कानून कहता है? आइए आपको समझाते हैं इसे विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेट शटडाउन होता क्या है। जब सरकार या संबंधित प्रशासन किसी खास इलाके या लोगों के लिए इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सेवाओं को जानबूझकर बंद या सीमित कर देता है तो उसे इंटरनेट शटडाउन कहा जाता है। इसमें पूरी तरह इंटरनेट बंद करना, इंटरनेट की स्पीड कम करना या किसी खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सेवाओं को ब्लॉक करना भी शामिल हो सकता है। अब सवाल है कि सरकार इंटरनेट कब बंद कर सकती है? वर्तमान में ये अधिकार टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत दिया गया है। इस कानून के सेक्शन 22B के मुताबिक अगर पब्लिक इमरजेंसी यानी सार्वजनिक आपातकाल या पब्लिक सेफ्टी यानी जन सुरक्षा का गंभीर मामला हो तभी सरकार टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर सकती है। यानी सिर्फ किसी विरोध प्रदर्शन या धरना को आधार बनाकर इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। सरकार को ये दिखाना होता है कि ऐसे कदम सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, इंटरनेट बंद करने के आदेश में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस इलाके में कितने समय के लिए और किस कारण से इंटरनेट सेवाएं बंद हो रही है। साथ ही आदेश लिखित रूप में होना चाहिए। अब जानते हैं कि आदेश जारी कौन कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट शटडाउन का आदेश केंद्रीय गृह सचिव जारी कर सकता है। वहीं राज्य स्तर पर यह अधिकार राज्य के गृह सचिव के पास होता है। अगर कोई बेहद आपात स्थिति हो तो जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उस देश को 24 घंटे के भीतर संबंधित गृह सचिव से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। अगर समय पर मंजूरी नहीं मिलती तो आदेश प्रभावी नहीं माना जाता। अब बात करते हैं कि पहले और अब के कानून में क्या बदलाव आया है। पहले भारत में इंटरनेट शटडाउन के आदेश इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5(2) और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल्स 2017 के तहत जारी किए जाते थे, लेकिन अब इनकी जगह टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2020-23 और टेलीकम्युनिकेशन टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विस रूल्स यानी 2024 लागू हो चुका है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नए कानून लागू होने के बाद भी कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने पुराने कानून का हवाला देकर इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए, जिस पर कानूनी सवाल भी खड़े उठे। अगर किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश कानून के मुताबिक नहीं है या उसके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। कुल मिलाकर इंटरनेट शटडाउन सरकार के पास एक कानूनी अधिकारी जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में और तय प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। किसी भी आदेश में पारदर्शित, स्पष्ट कारण और सीमित अवधि का उल्लेख होना जरूरी है ताकि सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।